नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के पेपर 1 के अंदर पूछा गया है कॉनिक सेक्शन का सवाल, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन से थोड़ा डरते भी हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जिसके अंदर पैराबोला भी आ गया है, एलिप्स भी आ गया है। तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे मूवीज़ में दो हीरोज़ होते हैं तो दोनों का अपना अपना एक रोल होता है। तो ये सवाल रिलेटिवली आसान होते हैं, बस एक कंडीशन होती है कि हमें दोनों चैप्टर के एवरेज लेवल तक आने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी चल रही है क्या वो कंपैरिजन में उस टाइम के जेईई एडवांस जिन्होंने पेपर दिया था उनके कंपैरिजन में वो कैसी चल रही है। तो चलिए इसका एक्चुअल डेटा आपके साथ डिस्कशन में लेकर आता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसका सेक्शन देखेंगे किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया तो मोर देन वन है, और जैसे ही जिस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी टाइम के साथ चेंज हो जाती है। तो जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है जहाँ पर आपको -2 का मार्किंग दिख रहा है आपको -2 का मार्किंग है। तो -2 का मार्किंग अगर रहेगा तो ये स्टूडेंट्स जितने इसको अटेम्प्ट करने वाले होंगे वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे तैसे तो नंबर आते हैं वहाँ अचानक से अगर -2 हो गए दैट इज़ ए प्रॉब्लमैटिक। फुल मार्क्स वही है +4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फुल्ली करेक्ट रिस्पॉन्स लेस देन 10% 8.91, और पार्शली भी इतना ही है, अप्रोक्सली 9% के आसपास ही है। तो 18% के आसपास है, तो लेस देन 9% को +4 मिला है और पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट ये गलत कितने लोगों को मिला है, -2 किसको मिला। 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेके गए होंगे, और इस -2 का दर्द होता है जो थोड़े बहुत नंबर आते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी हमको जेईई एडवांस के अंदर पार करनी होती है, कट ऑफ को क्लियर करना होता है। तो देखिए 55.81 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला हमें 0 दे दो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, ऐसी क्या खास बात हो गई कि लेस देन 10% स्टूडेंट ही इस सवाल को सॉल्व किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए T1 T2 आर द 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द एलिप्स एंड द पैराबोला। पहली बात तो एलिप्स भी अपना स्टैंडर्ड है और पैराबोला भी स्टैंडर्ड है, तो इसको देख कर थोड़ी खुशी होनी चाहिए। आधा सवाल यही हो जाता है क्योंकि दोनों के कुछ हमें रिजल्ट डायरेक्टली याद होते हैं, अगर वो टेंजेंसी के ऊपर है या नॉर्मल के ऊपर है, तो क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड हैं। चलिए कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। फिर बोला जा रहा है सपोज दैट द टेंजेंट टचेस, कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब क्या है, एक गोली चलाई है दोनों को छू के चली गई है। देयर इज अ वन लाइन विच टचेस बोथ द कर्व्स। ठीक है, चलिए तो T1 को P और E पर टच करता है, P स्टैंड्स फॉर पैराबोला, E स्टैंड्स फॉर एलिप्स एट द पॉइंट्स A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, एंड टेंजेंट T2 टचेस द P एंड E एट द पॉइंट्स A4 एंड A3 रिस्पेक्टिवली। फिर उसके ऊपर कुछ बातें पूछी जा रही हैं, A1 A2 A3 A4 उनका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, और टेंजेंट के बारे में एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती हैं, ये बात इसके अंदर पूछी गई है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन देखते ही दूर भाग जाते हैं कि ये तो डिफ़िकल्ट है, पर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि पूरे देश में अगर लेस देन 9% स्टूडेंट है इसके अंदर +4 लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो जैसा है कि समझ में आ रहा है, पहले तो कुछ रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। पैराबोला के लिए अगर टेंजेंट कभी लिखी जाए तो वो होती है y = mx + a/m। यहाँ अगर हम पैराबोला को देखें तो यह है y² = 12x लिखा हुआ, जो बन जाएगा 4ax। तो यहाँ से आपको पता होगा a का वैल्यू 3 आता है, a का वैल्यू 3 आता है। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा y = ये टेंजेंट है y = mx + 3/m। कौन से पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होते हैं इसके आपको पता हो तो टेंजेंसी के पॉइंट a/m², 2a/m, और ये किस पॉइंट पर होंगे आप देख सकते हैं 3/m², 6/m। ठीक है, a/m², 2a/m पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये याद रखा करो, रिजल्ट बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हमारे पास से पहली बात तो पैराबोला के लिए टेंजेंट की कहानी ख़त्म हो गई यहीं पर। ठीक है, अब बात करते हैं एलिप्स के लिए। जैसे मैंने बोला ना मूवी में सबका अपना अपना रोल होता है, इसके अंदर भी अपना अपना रोल है सबका। चलिए एलिप्स की बात करते हैं। एलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1 है, और इसके लिए अगर आप टेंजेंट की बात करेंगे तो ये आता है y = mx ± √(a² m² + b²)
ये टेंजेंसी कंडीशन होती है, ये टेंजेंट होती है। और ये कौन से पॉइंट पर होता है, ये होता है माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो यहाँ से सी तो ये रहा, आप ए और बी का डेटा वहाँ से कंपेयर करके रख सकते हो। ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास से 3 आता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है तो मतलब एक ही लाइन होगी जो दोनों को टच करेगी, यही कहानी है। तो बस बन गई बात अपने पास से। तो वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ कॉमन टेंजेंट, और ये अगर एलिप्स की भी टेंजेंट है तो आपके पास से सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, सी की वैल्यू। तो इसका सी कितना है 3/m, और यहाँ ए स्क्वायर कितना है 6 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है बी स्क्वायर इज 3। तो ये डेटा हम यहाँ बनाने पहुँचे। यहाँ से 9 आता है, तो यहाँ से 9 आता है, यहाँ पे आता है 6 आता है, m पावर 4 आता है, 3 टाइम्स m स्क्वायर आता है। ठीक है, और बस यहीं से अब हमें क्या होगा, कुछ नहीं है, m सॉल्व करना है। m के बाद पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स पता है हमें, ये रहे पॉइंट्स, सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या करना है, कॉन्सेप्ट पता है, पर अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, समझ गए। तो उस टाइम को बचाकर किसी और सवाल में, आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार सवाल, कुछ सवाल में आधे रह जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको भी हमें के लिए टाइम निकालना होता है। जो कॉन्सेप्ट आता है उसको कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी है। 9 आया आपके पास से, यहाँ से आप जाएंगे, ये बनेगा 6 टाइम्स m पावर 4 प्लस 3 टाइम्स m स्क्वायर। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई ये डेटा बन रहा है। आप आइएगा, ए स्क्वायर कितना है अपने पास से, ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, दोनों को डेटा को हमने बनाया। सी का वैल्यू कितना है 9/m स्क्वायर, और यहाँ पर ए इतना है, बी इतना है। ठीक है, चलिए बनाइए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो आई एम हैविंग 2 पावर m4 m स्क्वायर माइनस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन 3 कैंसिल किया है सब जगह से। कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए चलना है, तो आप बनाते हुए चलिएगा। 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3, तो 2m स्क्वायर माइनस प्लस 3, और यहाँ से आता है m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आराम से थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लें। 2m पावर 4 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो दो डेटा आते हैं, एक आता है m स्क्वायर की वैल्यू है -3/2, ये तो गलत है, और एक डेटा हमारे पास से आता है m स्क्वायर की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू आती है +-1। m की वैल्यू कितनी आती है +-1 आया ये। अब ये हमारे पास अगर आ गया है कि m की वैल्यू +-1 है, तो पहले तो हम टेंजेंट की बात कर लेते हैं, टेंजेंट क्या बनी। आइए, तो टेंजेंट अगर m आ गया है तो दो टेंजेंट आएंगी। तो m की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो पहली टेंजेंट, क्योंकि दोनों सेम ही बात है, किसी से भी निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, y = x+3 आता है आपके पास, ये रहा y = x+3। और अगर m की वैल्यू -1 है तो m की जगह -1 रखिए आप यहाँ से, ये आता है -x -3। अब दोनों की ही खास बात है, दोनों टेंजेंट हमारी आ चुकी हैं, T1 और T2 है। दिस इज टेंजेंट नंबर T1, दिस इज टेंजेंट नंबर T2। अब ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इसके लिए हमें दोनों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। दोनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें तो करना यही है कि y = 0 करते हैं x एक्सिस के लिए, ऐड करके भी निकाल सकते हो, y = 0 आ जाएगा। ठीक है, x एक्सिस पर के लिए y 0 हो गया है, तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आएगा -3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कमिंग एज -3,0 गाइज। -3,0 इज द C इज द आंसर, D इज नॉट द आंसर। ठीक है, तो D गलत हो गया है, C वाली बात सही हो गई है। ठीक है, अब बारी है ऊपर वाले को पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4 कितना बनने वाला है। अब इसके लिए क्या, स्लोप हम निकाल चुके हैं, तो अब इसका थोड़ा इसका लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंसी के हिसाब से हमारे पास आया y = mx + 3/m। कौन सा पॉइंट है इसके लिए, इसके लिए पॉइंट है 3/m² 6/m।
और इलिप्स के लिए भी बात कर लेते हैं। इट इज़ y इक्वल टू mx और ये डेटा है अपना c की जगह ये रख सकते हैं 3/m, क्योंकि इसी कंडीशन से तो इक्वेट करके लेके आए हैं तो हम इसकी जगह 3/m रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ डेटा बनाते हैं -a²m/c प्लस माइनस b²/c। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट्स वगैरह निकालते हैं। तो आइए, पहले एक इलिप्स है, इसको एक पैराबोला आके कट तो करेगा ही, और दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं जो इसको टच करती है। कहाँ जाके टच करती हैं वो भी हम देख चुके हैं, एक यहाँ से और एक थोड़ा इधर से, इस साइड से आते हुए टच करेंगे। ठीक है, जैसा इनको नाम चाहिए वैसा हम भी नाम रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़िएगा, देखिएगा। T1 जो है P और E को A1 और A2 पर रिस्पेक्टिवली, तो A1 कहाँ हो गया है, P पर, पैराबोला पर। इट इज A1, दिस इज A2। तो ये वाइट वाला कर्व तो P है और ये वाला कर्व आपका इलिप्स है, और ये दोनों आके कहाँ मिले, -3,0 पर, ये हम निकाल चुके हैं। फिर T2 जो टेंजेंट है वो P और E को A4 और A3 पर टच करते हैं। इट इज A4, इट इज A3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो पैराबोला वाले पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। अगर m की वैल्यू 1 है तो आपके पास से पॉइंट आएगा दैट इज 3,6, और m की वैल्यू अगर -1 है इट इज़ 3,-6। ठीक है, सो ये आपके पास, दिस इज़ द पॉइंट A1, दिस इज़ पॉइंट A4, दोनों आगे ऑन द पैराबोला, दोनों पॉइंट्स निकाल दिए ऑन द पैराबोला वाले, A1 एंड A4। अब A2 A3 के लिए क्या करना है, यहीं से आएंगे A2 A3। A² की वैल्यू बताइए एलिप्स के हिसाब से कितना है, A² इज 6 एंड B² इज 3। ये पॉइंट्स है आपके पास है, तो -1, और C भी निकाल देते हैं। C का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बनने वाला है, तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं। C की वैल्यू आप देखना चाहेंगे तो m के ऊपर डिपेंडेंट है कि m की वैल्यू कितनी आती है ना। चलिए, तो m की वैल्यू आप देखेंगे 1 है, सो इट इज़ कमिंग एज 3। तो यहाँ से पॉइंट्स निकाल देते हैं चेक करने के लिए, और टेंजेंट्स हम पहले निकाल चुके हैं, क्या क्या डेटाज आए टेंजेंट के। सो द टेंजेंट T1 सेज इट इज़ y इक्वल टू x प्लस 3 एंड T2 सेज इट इज़ y इक्वल टू -x माइनस 3। ठीक है, चलिए, सो पॉइंट इज, यहाँ पे देखिएगा 6 बन गया, 1 बन गया, C का वैल्यू 3 बन गया है, नेगेटिव है आपके पास से x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो अगर हम ऊपर वाला साइन लेते हैं प्लस वाला, तो फिर यहाँ पर भी हम दोनों जगह ऊपर वाले साइन लेंगे। ठीक है, तो ये डेटा बनेगा, ऊपर वाला साइन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो एक ही स्लोप की इलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट आ सकती है। जैसे ये वाली टेंजेंट है, तो इसी स्लोप की एक पैरेलल इधर भी बन सकती है। तो हमारे लिए कौन सी काम की है, अगर कांस्टेंट में प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाले के हिसाब से चलते हैं। सो यहाँ पर आया आपके पास से B² इज 3/3। ठीक है, तो अभी हमने m रखा है, तो एक पॉइंट आएगा -2,1 एंड द अदर पॉइंट के लिए m की वैल्यू क्या रख दी जाएगी, -1। ठीक है, सो वी आर हैविंग द अदर पॉइंट एज B²/c, सो -2, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। सो दिस इज A2 एंड दिस इज A3। अब पूछा जा रहा है हमसे इनका एरिया लेकर आइए। वी आर इंटरेस्टेड कि इनका एरिया क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, A1 A2 A3 A4, इनका एरिया। तो आप देख सकते हैं एरिया बनाने के लिए आसान सी बात है, ये बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, इसके नीचे ये रहेगा, इसके नीचे ये रहेगा। तो ये एक आपके पास से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास से ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये भी पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होंगे, तो इस तरह का हमारे पास से एक शेप बनेगा, और जिसका एरिया कैसे लिखा जा सकता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द विड्थ। ये विड्थ कितनी है इनके बीच की वो हम निकाल लेते हैं। तो आप बताइएगा
ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो दोनों के बीच में विड्थ कितनी है? दिस इज द एक्स इक्वल टू -2 वाली लाइन, दिस इज एक्स इक्वल टू 3 वाला लाइन, सो द विड्थ इज 5। अब ये गैप कितना है, ये गैप कितना है? ये वाला गैप है आपके पास से 2, और ये वाला गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप निकाल दीजिए, दिस इज 12, क्योंकि ये पॉइंट आएगा आपके पास से 3,6, दिस पॉइंट विल कम एज 3,-6, तो ये गैप कितना है? 12 है, और ये पॉइंट्स आप निकाल ही चुके हैं, -2,1, -2, दिस इज 2। तो एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 12 इंटू इनके बीच का विड्थ कितना है? इट इज 5, तो आपके पास है 7 × 5, वी आर गेटिंग दिस एज 35 एज एन आंसर। So we are getting 35 as an answer. So 35 अगर हमारे आंसर आ रहा, तो we will mark which option? We will mark A as an answer, not as a B. So the final answer we are getting this as AC. Okay guys, so we are getting final answer as AC. बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस को कैसे ऑब्जर्व करना है। पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए यहाँ पर कि क्या डेटा बनने वाला है, एक पर्टिकुलर रैम के लिए डेटा को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए जिसको कि इस क्वेश्चन को लेस देन आपने देखा, कितने स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था? लेस देन 10% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया था, तो इस पर आप भी फोकस कीजिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ऐसी और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन यूटिलाइज माय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक। और अपार्ट फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप जो और जेईई एडवांस के लिए मेजरली कवर चैप्टर्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा से प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब जो सिलेबस के अंदर हैं, कैलकुलस के अंदर भी आप सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू कैन यूज़ माय बुक्स, पियर्सन बुक्स, जो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे और मैथमेटिक्स की जो डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी एक डेवलप होगी। और मेरी कही हुई बातें अगर आपको समझ में आती हैं, आपके मुझसे ट्यूनिंग अगर सेट होती है, तो आप ज़रूर मेरी ऐप पर आइए, अपलिफ्ट जेईई के ऊपर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर अपलिफ्टिंग योर जेईई एडवांस प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज, सी यू इन सम अदर प्रॉब्लम।